इस वीडियो में आप लोगों को मुख्य जानकारी मिलने वाली है। पंचायतों में 6570 लेखपाल की बहाली में अब होगी देरी, यानी कि पंचायत में जो है 6570 लेखपाल की बहाली होने वाली थी उसमें अब देरी होगी। इसकी क्या वजह है, इस विषय में जानकारी मिलेगी और जाकर के आपको हम बताते चलें कि इसमें आपको ये भी जानकारी मिलेगी लेखपालों की जिम्मेदारियां क्या क्या रहेंगी और जाकर के इसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि कोटिवार यानी कि पुरुषों के लिए कौन सी कैटेगरी में कितनी पद है और महिलाओं के लिए कौन सी कैटेगरी में कितनी पद मुहैया कराई गई है। और जाकर के लास्ट में हम आपको ये भी बताएंगे कि इस प्रक्रिया में जितने भी यानी कि 6570 लेखपाल की जो बहाली होगी इन सभी की जो है सैलरी की अगर बात करें तो इस संबंध में ही हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। ये हम वीडियो को थोड़ा लंबा बनाएंगे क्योंकि इसमें आपको पूरी जानकारी मिलेगा, क्योंकि एक लेखपाल बनने के लिए आपके पास जो है क्षमता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि हम जो बहाली होगा हमारा तो उसमें हमको कितना रुपया मिलेगा। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग प्रारंभ करते हैं और बारीकी के साथ लाइन बाय लाइन समझने की कोशिश करते हैं। वेलकम गाइस, आप लोगों का एक बार फिर से हमारे इस ऑनलाइन अमीन कोर्स बाई एमडी राजिद आलम यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे पंचायतों में 6570 जो लेखपाल की बहाली होने वाली थी उसमें अब देरी होगी। तो इस संबंध में हम आज इस वीडियो में विस्तृत रूप से आप लोगों को जानकारी देंगे कि लेखपाल की भर्ती पे अब देरी लगेगा। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा करके अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। तो चलिए बिना देरी किए हुए हम लोग देखते हैं कि आखिर पंचायतों में जो है लेखपाल की बहाली जो होने वाली थी 6570 पदों में अब उसमें क्यों देरी हो रहा है। तो इस संबंध में हम विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो चलिए हम आ गए हैं अपनी मोबाइल के स्क्रीन में और हम आप लोगों को बारीकी के साथ बताएंगे कि पंचायतों में 6570 लेखपाल की बहाली में अब होगी देरी। जी हाँ, पंचायत में जो है 6570 लेखपाल का जो है भर्ती होने वाला था, लेकिन अब जो है उसमें रोक लगा दी गई है। जी हाँ, आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिए, आप लोगों को बिल्कुल सही जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मिलेगा। तो चलिए हम लोग बारीकी के साथ स्टेप बाय स्टेप समझने की कोशिश कर लेते हैं। पंचायतों का कामकाज तेजी से निपटाने के लिए 6570 लेखपाल सह आईटी सहायक की नियुक्ति प्रक्रिया अटक गई है। जी हाँ, यह जो है नियुक्ति की जो प्रक्रिया थी वो बिल्कुल अब रोक लगा दी गई उस पर। अब देखिए इसमें आगे क्या कहा है। बहाली के लिए जुलाई में परीक्षा होनी थी, जो कि अभी जो है पिछला महीना कटा, उसमें परीक्षा होनी थी लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया है। बिहार में आरक्षण की सीमा 65% करने के मामले पर न्यायालय की रोक के बाद पूरी प्रक्रिया रोक दी गई। जी हाँ, अभी फिलहाल आप लोग जो देख रहे हैं कि अभी जो है आरक्षण की मुद्दा को लेकर के कितना बवाल हो रहा है, उसी को देखते हुए जो है यह प्रक्रिया को रोक दिया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग और भी आगे देखते हैं, आगे इसमें क्या जानकारी दी गई है। तो इसमें देखिए क्या है। पंचायती राज विभाग ने लक्ष्य रखा था कि अक्टूबर तक सभी पंचायतों में लेखपाल सह आईटी सहायक की बहाली कर दी जाएगी। जी हाँ, आपको बता दें कि पंचायती राज विभाग ने यह तय किया था कि अक्टूबर तक सभी पंचायतों में जो लेखपाल की कमी है उन लेखपाल की कमी को पूर्ति कर दी जाएगी, परंतु जुलाई में परीक्षा के बाद सितंबर में रिजल्ट जारी करने की बात कही गई थी, लेकिन अब इसको जो है स्थगित कर दिया गया है। इसको स्थगित करने का मेन मकसद है वही 65% जो है आरक्षण का मामला आकर के फंस जाता है कहीं ना कहीं। तो इसमें हम लोग और भी आगे देखने की कोशिश करते हैं। इसमें आगे क्या कहा है। पंचायतों में लेखपाल सह आईटी सहायक की कमी से काम प्रभावित हो रहे हैं। जी हाँ, कहने का मतलब यह हुआ कि पंचायत में जो है अमीन की कमी और जाकर के आईटी सहायक जो होते हैं उसकी कमी की वजह से काम करने में काफी
मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अब जाकर के इसमें आगे कहा है, अभी राज्य में लगभग 1600 लेखपाल सह आईटी सहायक है। अभी जो है कह रहा है कि राज्य में कितना है, 1600 लेखपाल प्लस से सह आईटी भी है। देखिए इसमें आगे क्या है, नियुक्ति के लिए घोषित 6570 पदों में पुरुषों के लिए 4270, जबकि महिला अभ्यर्थियों के लिए यह पद 2300 है। जी हाँ, कहने का मतलब ये हुआ। अब देखिए इसमें बारीकी समझते हैं कि इसमें जो है क्या कहा है, नियुक्ति की प्रक्रिया जो होने वाली थी, इसमें जो है कुल पदों की संख्या थी 6570, जिसमें से 4270 पुरुषों के लिए था, यानी कि लड़कों के लिए था, और इसमें जो है शेष 2300 जो पद ऐसा था जिसमें कि महिलाओं को आरक्षण दिया गया था, यानी कि 2300 महिला लेखपाल प्लस सह आईटी का जो है इसमें रिक्त स्थान रखा गया था, उनको इस पे बहाली करना था। लेकिन अब ये सारी प्रक्रिया को रोक दिया गया है। तो चलिए इसमें हम लोग और आगे देखते हैं कि इसमें आगे क्या कहा गया है। चलिए इसमें ये भी देख लेते हैं इसमें क्या कहा है। मेन समस्या देखिए क्या है, बी.कॉम या फिर इसको कहिए एम.कॉम या फिर इसको कहिए सी.ए. इंटर उत्तीर्ण तकरीबन 73,952 अभ्यर्थियों ने 9 जून तक ऑनलाइन आवेदन किया था। पंचायती राज विभाग की बिहार ग्राम राजस्व योजना सोसाइटी ने अभ्यर्थियों से आवेदन मांगा था। अब जाकर के इसमें देखिए क्या है, परीक्षा ग्राम राजस्व योजना सोसाइटी के माध्यम से आउटसोर्सिंग एजेंसी के द्वारा ली जानी थी। अकाउंटेंट से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे, यानी कि ये जो परीक्षा होने वाली थी, अब इसमें क्या कहा है कि 9 जून तक जो है सभी जो है फॉर्म अपना अपना फिलअप कर लिया था। तो इसमें देखिए सवाल जो पूछा जाने वाला था, ये प्रश्न मतलब जो है इस परीक्षा में क्या था, अकाउंटेंट से जुड़ी सवाल इसमें पूछा जा सकता था। अब देखिए इसमें क्या है, आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का चयन कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के आधार पर होगा। कहने का मतलब जो भी विद्यार्थी इस में अप्लाई किया है, उसका जो है आवेदन जो किया है, उसका जो काउंसलिंग होगा, यानी कि उसका जो चयन होगा, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से होगा, यानी कि कंप्यूटर के माध्यम से उसका टेस्ट होगा, उसके बाद जो है फिर उसका चयन होगा। संविदा के आधार पर नियुक्त लेखपाल सह आईटी सहायक को प्रति माह 20,000 मान दे दिया जाना है। जी हाँ, जो भी इसमें आपको बताते चलें कि जो भी इसमें फॉर्म भरे हैं उसको जो है प्रति माह जो तनख्वाह मिलेगा, वो तनख्वाह जो है 20,000 रुपया होगा, जो इस क्षेत्र में काम करेंगे। अब इसमें देखिए क्या है, मोटे तौर पर देखिए यहाँ पे दिया गया है क्या, 73,952 आवेदन आए हैं, लेकिन सीट कितना है, 6,570 सीट ही है, लेकिन 73,952, यानी कि मोटा मोटी मान के चलिए कि आपके पास कुल 74,000 आवेदन आया है, जिसमें कि 6,570 अभ्यर्थी को ही लेना है। तो इसमें चलिए देखिए इसमें आगे और क्या कहा है। देखिए इसमें दिया है लेखपालों की ये जिम्मेदारी होगी। अब जो चयन हो गए, जो पंचायतों में जाएंगे सर्वे का काम करने के लिए, अब देखिए उनके लिए कुछ मुख्य जिम्मेदारी है। उन मुख्य जिम्मेदारी को आज की इस वीडियो में बताएंगे कि क्या है। देखिए पहला जिम्मेदारी है पंचायतों के दस्तावेजों की सही प्रकार से रख रखाव। पहला काम होगा पंचायत में जितने भी दस्तावेज है जमीन से जुड़े, उनका जो है बिल्कुल सही से उसको रखना होगा, ये पहली जिम्मेदारी। दूसरी जिम्मेदारी पे आते हैं, योजनाओं की मॉनिटरिंग की भी जिम्मेदारी होगी। जो भी योजनाएं लागू होंगी उसका जो है संचालन इसको सही ढंग से करना होगा। अब देखिए आगे है तीसरा पॉइंट में, राशि खर्च के बाद उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने में सहयोग करेंगे। जी हाँ, जितना भी खर्च होगा उसका जो है प्रमाण पत्र भी आगे इसको भेजना होगा। अब चौथा में चलते हैं, पंचायतों में विभिन्न कार्य प्रगति की स्थिति का आकलन करना होगा, यानी कि पंचायत में जितने भी कार्य किया जाएगा सर्वे से संबंधित उसका जो है आकलन, यानी कि उसका जांच भी किया जाना हो चाहिए उन लोगों के माध्यम से जो लोग इसमें भर्ती किए जाएंगे। चलिए अगला पांचवा पॉइंट देखे हैं, समय पर अंकेक्षण कराना सुनिश्चित होगा। जी हाँ, समय पर जो है उसका अंकेक्षण कराना भी अनिवार्य होगा। अब आगे देखते हैं, विभिन्न माध्यम से पंचायतों को भेजी गई राशि का
लेखा संधारण करना है। जी हाँ, विभिन्न माध्यम से जो है पंचायतों में विभिन्न प्रकार की राशियां दी जाती है, उनका भी इसको लेखा जोखा रखना होगा, यानी हिसाब किताब रखना होगा। अगला और लास्ट है कचहरी के रोकर बही और आय व्यय की जांच। जी हाँ, कचहरी में जो है जितनी भी टाका पैसा का मामला है उसका जो है खर्चा का ब्यौरा इसके पास मिलेगा आपको, और जाकर के यही देंगे, यही सब जो आवेदन किए हैं। तो चलिए इसमें हम लोग कोटि के आधार पर देख लेते हैं पदों की संख्या क्या है। तो इसमें देखिए कोटिवार पद, कोटिवार पद में यहाँ यह है कोटि, यह है कुल पद, और यह है पुरुषों की संख्या, यह है महिलाओं की संख्या। तो इसमें हम लोग सबसे पहले देखें अनारक्षण जो है उसमें कितना कुल 1643 पद है, जिसमें 1068 पुरुष हैं और जाकर के 575 महिलाएं हैं। EWS ये जो है इसके लिए कुल पदों की संख्या है 657, जिसमें कि पुरुषों की भागीदारी होगी 427 और जाकर के महिलाओं की होगी 230। SC के लिए देखिए, ये जो है SC के लिए कुल संख्या जो है 1313 है, जिसमें से 853 पुरुष है और जाकर के 460 महिलाएं हैं। ST के लिए देखिए, ST के लिए कुल पद है 131 और जाकर के इसमें 85 जो है पुरुष होंगे और 46 महिलाएं होंगी। EBC के लिए देखिए 1643 पद हैं, जिसमें से 1068 पद पुरुषों के लिए है और 575 जो है ये महिलाओं के लिए है। BC के लिए देखिए, BC के लिए आपको बता दें कि 1183 पद है कुल, जिसमें कि 769 पद पुरुषों के लिए है और 414 पद जो है ये जो है महिलाओं के लिए है। और अब इसमें देखिए कुल पदों की संख्या कितना है 6570, जिसमें कि 4270 पुरुष हैं और 2300 महिलाएं हैं। इस तरह से देखा जाए तो ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब चलिए हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बहुत ही नया इंफॉर्मेशन मिला है। तो आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगला वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।